उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर जारी है। अभी तो खैर 40 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पे आ चुकी है। मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस एरिया है 550 650, मार्केट उसको पार नहीं कर पा रहा है। और आज इंडिया विक्स फिर से 11% ऊपर है। सुबह तो 16% ऊपर था, अभी 11% है। लेकिन अगर इंडिया विक्स इसी तर्ज पे बढ़ता रहा तो आप देखेंगे बाजार को रेजिस्टेंस पार करने में मुश्किल होगी और वो कर ही नहीं पाएगा और बार बार नीचे आएगा। आज बैंक निफ्टी का दिन निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। वजह एक तो कोटक बैंक के नंबर अच्छे आए, खैर उसने तो मूड बना ही रखा था। इसके अलावा 2-4 बैंक और पार्टिसिपेट कर गया, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी। आप देखेंगे इन सभी के अंदर आज हरे निशान आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी पे काफ़ी हद तक रिलायंस ने आज दबाव बनाया, लेकिन उसको कम करता हुआ दिखा है आईटी का इंडेक्स। टीसीएस और इन्फोसिस एक बार अगर आप स्क्रीन पे दिखाएंगे तो आपको थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा। तो कुल मिला के जो मार्केट के अंदर चर्निंग का दौर है वो जारी है। 22,400 जा नहीं रहा, 650 आ नहीं रहा और इसी बीच में मार्केट फंस सा गया है। तो आज फिर से वही 22,550 650 रेजिस्टेंस और 22,400 का सपोर्ट है। लेकिन चर्निंग इतनी ज़ोरदार है, वॉलिडिटी इतनी ज़ोरदार की है कि अगर आप 10 मिनट भी स्क्रीन से अब इधर उधर नज़र हटा लेंगे तो शायद आपके ना केवल ट्रेड मिस होंगे बल्कि स्टॉप लॉसेस भी लग सकते हैं और टारगेट भी हिट हो सकते हैं। इसलिए मार्केट पे रेगुलरली वॉच कीजिए। ये जो 16.5 के आसपास का विक्स आ गया है, ये आपको शांति से बैठने नहीं देगा। और पिछले 4-5 महीनों में आपने इस तरह के विक्स को हैंडल नहीं किया है तो कई बार आदत छूट जाती है हमारी, तो आदत छूट सी गई है। अब आप देखेंगे अभी भी एडवांसेस आपके कम है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि बाजार हरे निशान में खड़ा है, एडवांसेस कम है अभी भी और आपके डिक्लाइन 110 के आसपास खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ आपको नोटिस करनी है। हाई विक्स एडवांस डिक्लाइन का रेशो उतना ठीक नहीं होना, थोड़ा बहुत चर्निंग हो रही है, बट आप सावधानी के साथ ट्रेड करें तो आई होप आपका काम बन जाना चाहिए। विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को हमारे मेहमान थे, उनसे हम आपको पहले बता भी देंगे उनके क्या क्या ट्रेड है। फिर हम आज के मेहमान अजीत मिश्रा से करेंगे बातचीत। निफ्टी ना बैंक निफ्टी दोनों का व्यू पॉइंट तो देंगे। शेयर्स और कोई अगर ऑप्शंस होंगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे। कॉपी पेन नोट कर लीजिएगा, लिखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सेलेक्टिव शेयर्स आपको मिलने जा रहे हैं यही आपके लिए बहुत हो जाएंगे आज और कल 2-4 दिन के लिए। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। हम पहले तो रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर अजीत मिश्रा से करेंगे बातचीत। तो विनय रजानी के रिपोर्ट कार्ड में एलएनटी बेचने की रिकमेंडेशन आई थी, करीब 2% का गेन वहाँ से आया होगा। साथ ही ग्रासिम पे भी करीब 1.5% का गेन है, एनएमडीसी भी करीब 1.5% के गेन के साथ है। ये कुछ एक ट्रेड है जो विनय रजानी ने आपको दिए हैं। तीनों तो 5% है, 2.5% लगाइए, 1.25% लगाइए, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे लगाइए। इस तरह के चॉपी मार्केट के अंदर जहाँ पर आपकी पलक झपकते ही 100 पॉइंट ऊपर नीचे कर दे रहा है बैंक निफ्टी, या फिर निफ्टी भी 50-60 पॉइंट दिखने ही नहीं दे रहा, उस समय आपको अगर कुछ ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं फिर से बोलूँगा, आप इसी कार्यक्रम को सिर्फ देख के अगर ट्रेड ले रहे हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड आप खुद भी बना रहे हैं तो आप हमको लिख के भी भेज सकते हैं। सिर्फ बुराइयां नहीं, आप अच्छाई भी इस कार्यक्रम के लिख के हमको भेजिए कि हाँ कहाँ पे इस कार्यक्रम के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है जो यूनिक है, जो दूसरे चैनल से भी ज़्यादा यूनिक हम कर रहे हैं, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा हौसला बुलंद करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख के भेज दिया कीजिएगा। आगे बढ़ें। अब जरा हम आपको बता देते हैं कि इस समय ट्रेड के अंदर यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की सिचुएशन क्या कह रही है। देखिए निफ्टी के अंदर बिल्डअप तो बना हुआ है आज, ठीक है, बट प्राइस एक्शन उतना नहीं है। आप देख पा रहे हो 4% का ओआई है, बट प्राइस एक्शन कुछ नहीं है। जो 100 पॉइंट का प्रीमियम है जस्ट करता है, सुबह से हमको प्रीमियम दिखा रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी 6% का ओआई बिल्डअप है, बट प्राइस एक्शन नहीं है। तो प्राइस एक्शन अभी ड्यू है, वो आना बाकी है, लेकिन ये किस तरफ आएगा ये कहना बाकी है। अगर ये नीचे की हो तो यही 6% आपको बहुत परेशान भी करेगा, नीचे ड्रैग करवाता जाएगा। और अगर चला तो यही 6% ऊपर है, यानी कि मार्केट में फ्यूल आ चुका है फ्यूचर्स में, बट डायरेक्शन लेना बाकी है। ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, विक्स को देख के, डाटा को देख के अभी लगता नहीं कि बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा, बट फिर भी आप सावधान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम पोजीशन रखना, अच्छे से हैंडल हो जाएगी। अजीत मिश्रा से ज़रा समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पिछले 2 दिन में बाजार ने यही चीज़ प्रूव की है कि 2 बार उसके पास गैप थे। फ्राइडे वाले दिन भी गैप था, मंडे वाले दिन यानी कि आज भी उसके पास गैप है, लेकिन गैप को टिका नहीं रहा। 550 से 650 का रेजिस्टेंस पर डे पक्का हो रहा है। और जो वॉलिडिटी इंडेक्स है 16.5 का, सर ये शांति से बैठने नहीं दे रहा। क्या किया जाना चाहिए, पहले निफ्टी का बताइएगा, फिर बैंक निफ्टी का अलग से बताइएगा। अगर आपने डिम्पी तो डिम्पी बिल्कुल देखिए यही सिनेरियो है और ये कुछ नया नहीं है। डिम्पी अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब जो ये
4-5 हफ्ते आपके गए हैं, इसमें कहीं न कहीं इस तरीके का ट्रेंड रहा है कि आपको बीच में कुछ पॉजिटिव डेज़ मिलते हैं, उसके बाद आपके जो भी गेन्स होते हैं वो इंगल्फ हो जाते हैं या फिर रिड्यूस हो जाते हैं लास्ट के सेलिंग में। तो वही एक ट्रेंड बना हुआ है। तो अगर पोजीशन ट्रेड की बात करें, तो जब तक कि मैं 22,700 के ऊपर वीकली पे क्लोज़ नहीं करता हूँ, तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई एक मेजर डिसाइसिव अप मूव आने वाला है बाज़ार में आने वाले टाइम में। वहीं पे जैसे डाउन साइड पे बहुत सारी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट देखने वाली, जैसे कि विक्स का आपने दर्शकों के साथ शेयर किया। इंटरेस्टिंग ये था कि ये इलेक्शन की शुरुआत के टाइम पे जब ये 10 की विक्स आ गई थी, तो हमको लगा कि अब मार्केट कहीं न कहीं कंप्लेसेंट हो गई है रिजल्ट्स को लेकर। बट अब दोबारा से जिस तरीके से विक्स में एक अप मूव देखने को मिला है, लास्ट टाइम जब आप इलेक्शन के टाइम पे करीब 29 से 30 तक के विक्स पे थे आप, अभी आप 16 पे हैं, तो क्या ये विक्स और बढ़ेगा यहाँ से? तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस आएँगे अगर अपसाइड की अब बात करें तो। तो मेरे हिसाब से अभी आपको रिस्क रहेगा बाज़ार में और कहीं न कहीं थोड़ा कॉशियस अप्रोच रख के रखना चाहिए। जैसे कि आज पीएसयू स्टॉक्स थोड़े से प्रेशर में हैं, खासतौर से पावर फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। तो इस तरीके के भी सेलिंग प्रेशर्स मार्केट में झेलना पड़ सकता है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से आपको थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच ज़्यादा रखें। इंडेक्स में 22,400 एकदम इमीडिएट मैं अगर बात करूँ, तो मुझे लगता है कि ये क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर आप ये ब्रेक करेंगे तो डेफिनिटली यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। अदरवाइज़ एक सबड्यूड टू साइडवेज मूव कंटिन्यू रहेगा बाज़ार में, जहाँ पे कि 550 से लेकर 650 का ज़ोन है वो रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करेगा। तो एज़ अ हेज डेफिनिटली आप ऐड कर सकते हैं 22,400 वाली पुट 9 तारीख वाली, जो कि करीब 74-75 के पास ट्रेड कर रही है। एज़ अ हेज टू योर पोजीशन, नॉट एज़ अ शॉर्ट ट्रेड। क्योंकि बैंकिंग अभी भी कंपैरेटिवली बेटर बना हुआ है डिम्पी। ये एक बेसिकली फैक्टर है, जैसे कि आप भी बता रहे थे कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में कोटक के रिजल्ट्स के बाद साथ-साथ में जो पहले ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एक्सिस, आईसीआईसीआई, वहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। तो वो कहीं न कहीं बैंकिंग आपको थोड़ा-सा रिस्पाइट दे रहा है। बट अदरवाइज़ मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कॉशन यहाँ पे रखना बनता है और इंडेक्स में कोई आउटराइटली बुलिश और बेयरिश ट्रेड अभी ना लें। 400 के नीचे डेफिनिटली एक खुल जाएगा नेगेटिविटी के लिए। और वही करीब आपको बैंकिंग में अगर हम बात करें तो करीब 48 600 का जो ज़ोन है, इसके नीचे बेसिकली आपको नेगेटिविटी दिखेगी। ठीक है, डन। तो फिलहाल अभी आपको रेंज में काम करना है, शॉर्ट करने से थोड़ा अभी बचे। हाँ, हेज करना है तो फिर एक पुट प्लस कर सकते हैं, अभी अब छप के सामने आ जाएगी। अदरवाइज़ तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने की समझदारी है। अभी थोड़ा रुक जाए, 550 650 का रेजिस्टेंस एरिया है, 400 का एक सपोर्ट एरिया है। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, इस चॉपी मार्केट के अंदर आप फंसना नहीं, शांति से बैठे रहो। अगर इक्का दुक्का कोई लॉट में काम करना आप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे करो। हम तो सिर्फ डाटा के बेसिस पर आपके सामने सारी चीज़ें रख रहे हैं। सर, बैंक निफ्टी के बारे में कुछ बताओगे आप लेवल्स के हिसाब से? देखिए, जैसे मैंने बताया ना डिम्पी कि 48,600 मेरे हिसाब से बैंकिंग कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ पकड़ रखा है। इसी की वजह से मैं शायद निफ्टी में शॉर्ट के लिए रिकमेंडेशन नहीं दे पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि निफ्टी कंपैरेटिवली वीकर है। यहाँ पे बैंक में हो सकता है कि दोबारा से जैसे कि एक अपटिक देखने को मिल जाए, जैसे कि आज भी अभी करीब आधे % के गेन के करीब-करीब होल्ड करके बैठा हुआ है। तो जब तक 48,600 होल्ड कर रहा है, तब तक पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। दोबारा से आप 49,600, 49,700 तक के लेवल्स पॉसिबली टेस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि मार्केट के टोन के अगेंस्ट जाना और आज बैंक किक्स की एक्सपायरी भी है, मुझे लगता है थोड़ा-सा वेट एंड वॉच बैंकिंग में भी आपको करना चाहिए। ठीक है, अभी आप सर 22,400 के पुट के बारे में बता रहे थे कि ये हेज करके रखना है। एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस वापस से बता दोगे हम, ताकि लिख पाएँ अच्छे से? बिल्कुल, देखिए 74-75 के पास ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप 20 का एक स्टॉप लॉस रखिए और क्योंकि ये हेज के लिए है, तो डेफिनिटली हमारा पर्पस डिफरेंट है। हम अपसाइड के टारगेट के लिए नहीं, बल्कि जो आपकी लॉन्ग पोजीशंस है, उनको आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं, तो उसके रिस्क के लिए है। बट तब भी आप करीब 180 से लेकर 225 तक का ज़ोन, ये इसको एज़ अ टारगेट एरिया मान सकते हैं। ठीक है, 180 तक का टारगेट मान लेते हैं, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, लेकिन ये सिर्फ हेज के लिए है। यानी कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस है तो आप मंदी का एक छोटा सा पुट लेके रख लो। अगर आपको नहीं रखनी है तो फिर आपकी मर्जी है। इसलिए हमने बाय नहीं रखा, बकायदा होल्ड डाला है। यानी कि जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है बकायदा वो यहाँ पे ले लें। ठीक है जी, बैंक निफ्टी होल्ड हो गया, निफ्टी होल्ड हो गया। इनफैक्ट निफ्टी की पोजीशन होल्ड है। और मैं बताऊँ, जब तक रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा नहीं ना, तब तक आप काम भी मत करना। मार्केट बहुत ही चौपी है, बहुत ही ऊपर नीचे करने में उसको पलक झपकते ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक, आगे बढ़े। कुछ ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं।
ओबरॉय रियलिटी आज हमने सुबह से ही नोट कर रखा था, अब बार बार हमको दिख भी रहा था ये ओबरॉय रियलिटी के अंदर बिल्डअप नहीं था लेकिन अब बन गया है। मेट्रोपोलिस भी है सर, दोनों शेयर करीब 2-2% ऊपर है, जरा चेक कर लीजिएगा क्या करना चाहिए सर। डेफिनेटली देखिए डिम्पी, ओवरऑल रियलिटी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जैसे फ्राइडे के सेशन में एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई थी, बट बावजूद इसके कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड करना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है इन मार्केट लाइक दिस, जहाँ पे काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। और मुझे लगता है कि 1470 जब तक कि आप ये लेवल को होल्ड कर रहे हैं तब तक पॉजिटिव टोन बना रह सकता है। दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस को रिटेस्ट कर सकता है करीब 1580। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। मेट्रोपोलिस में भी देखिए एक काफी लंबे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद एक ग्रेजुअल अप मूव देखने को मिल रहा है, दो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ही लेके चलें। ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ पे ना लें। यहाँ पे 1800 मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए अगर इस पोजीशन को और अप मूव को एक्सटेंड करना है करीब 1925 1930 तक के लिए। तो यहाँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें 1800 का, और ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग ना करें। ठीक है, तो ये मेट्रोपोलिस पे एक मोटा मोटी आपका व्यू पॉइंट है। सब कुछ स्टॉक्स आपके सामने छपे हुए आ रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आपको ट्रेड बनता है उस सब के सब हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। 1925 आपका टारगेट, 1800 का स्टॉप लॉस है सर। शॉर्ट कवरिंग के भी दो शेयर हैं, जरा उसको भी चेक कर लीजिएगा। पहला है दीपक नाइट्रेट, आज इस पर एक रिपोर्ट भी आई है। दूसरा, हमको आज आईटी पे काफ़ी ट्रस्ट था, यूएस के अंदर भी चल रहा है आईटी, तो इसलिए टीसीएस पे आज हमको काफ़ी ट्रस्ट था। टीसीएस चला और ये बाज़ार को थोड़ा रोक भी रहा है गिरने से। सर दोनों को चेक कर लो, ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, दीपक नाइट्रेट एंड टीसीएस। देखिए दीपक नाइट्रेट डिप्पी काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट करीब 2 साल से ज्यादा का कंसोलिडेशन है, जिसको एंड कर रहा है। प्रीवियस स्विंग हाइस को इसने आज ब्रेक किया है। दो हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, कहाँ पे क्लोज करता है ये इंपॉर्टेंट होगा। जैसे 2550 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव क्लोज देखा जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है थोड़ा बहुत सबड्यूड साइडवेज मूव पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप वन गो में बाय ना करें, इसको एक्यूमुलेट करें, जैसे कि 2450 से लेकर 2500 के रेंज में, और इस पूरी पोजीशन के लिए 2360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और ग्रेजुअली ये दोबारा से आपको करीब 2650 से लेकर 2700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें। वहीं पे जो दूसरा नाम जो टीसीएस का, इसमें एक चीज यही है डिम्पी कि आईटी इंडेक्स में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है इन कंपैरिजन टू जो कि टीसीएस में दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी रिकवरी स्ट्रेंथन होती है आईटी में, तो डेफिनेटली टीसीएस को लीड कर सकता है इस रीबाउंड में। तो यहाँ पे भी आप 3870 का एक स्टॉप के साथ एक रीबाउंड को प्ले कर सकते हैं करीब 4050 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो टीसीएस एक अलग है और आईटी इंडेक्स अलग है, ये अपने मन में अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए। टीसीएस के अंदर उस समय भी स्ट्रेंथ थी जब पूरा आईटी नहीं चल रहा था, इकलौता टीसीएस छटक के अलग हो रहा था। इस बार भी कुछ ऐसा दिख रहा है, परसेंटेज में, कन्विक्शन में, लेवल में आपको टीसीएस ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसलिए टीसीएस की बदौलत आईटी पे राय बना लेना इससे थोड़ा समझदारी नहीं है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिविजुअली टीसीएस में ट्रेड करो आप, उसके टारगेट स्टॉप लॉस आपको दिलवा दिए। दीपक नाइट्रेट के बारे में आपको सर ने बता दिया कि लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, बाद में उसमें रिपोर्ट भी आई हुई है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, केमिकल के शेयर चलते ही ऐसे हैं, उसका करें क्या। वो एक दिन में गिरेंगे तो लगातार गिरते आएंगे, फिर बाद में पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ जाता है कई बार। तो आप ध्यान रखें, इसमें 2700 रुपये तक का टारगेट है, 2360 का टारगेट स्टॉप लॉस है। तो जो 2360 आप स्टॉप लॉस दे रहे हो डीप है ये, और टारगेट भी डीप है, अभी आप देख रहे होंगे, आप खुद से नोटिस कर रहे होंगे। तो आप एक काम कर सकते हो इसको हैंडल करने का, वो है वॉल्यूम को कम कर दो। वॉल्यूम कम होगा तो ज़्यादा चिंता नहीं होगी। फिर क्या होगा, आप 2700 तक की भी वेट कर पाओगे। नहीं तो मैं बताता हूँ 2540 पे आप लोगे ना, 2600 से ज़्यादा आप रख नहीं पाओगे, आपको बेचना पड़ जाएगा। फिर आप 2700 होगा तो लगेगा यार मैं थोड़ा और रख लेता तो क्यों ना अच्छे पैसे बन जाए। पूरी तरह से एक रेंज में ही है, हम अलग अलग स्टॉक्स आपके सामने रख रहे हैं। तेज़ी वाला सेगमेंट हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सारे के सारे ट्रेड पर वापस से दिखा दीजिए, ताकि अगर किसी से कोई मिस हो गया हो तो उनको फटाफट से पता लग जाए। निफ्टी बैंक होल्ड है, किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं है उसके अंदर, और ऑप्शंस का एक ट्रेड हेज के लिए आपको दिया, लेकिन वो भी उन लोगों के लिए जिनके पास लॉन्ग की पोजीशंस पड़ी है। नेकेड शॉर्ट वगैरह भी आपको अभी कुछ नहीं करना है। ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट है। जो शेयर्स हैं उसका स्टॉप लॉस भी टारगेट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े, अब जरा मंदी वाले शेयर्स आपके सामने रखते हैं, आप उनको भी नोटिस कीजिएगा। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स स्क्रीन पर आएंगे। जिन शेयर्स के अंदर प्रेशर है उसमें एक कैनरा बैंक है और दूसरा अपोलो टायर्स है। सरकारी बैंकों का खेमा शांत है, अब कैनरा बैंक उसमें से लीडरशिप है, 4% नीचे दिखा रहा है, और दूसरा अपोलो टायर्स 3-3.5% नीचे है। सर जरा चेक कीजिएगा।
देखिए डिम्पी, डेफ़िनेटली थोड़ा-सा पीएसयूज़ आज बैक फुट पे हैं, जैसा कि हमने बात भी की शो की शुरुआत में, पावर फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स के साथ-साथ। देखिए, जिस तरीके का कट आया है अपने रिकॉर्ड हाइज़ बनाने के बाद, कैनरा बैंक की अगर स्पेसिफिकली बात करें डिम्पी, तो 14 साल बाद इसने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है अभी, और अब थोड़ा बहुत आप हायर लेवल्स पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूशन का साइन देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, जो कि स्टॉक को करीब 560, 540 तक के ज़ोन पोजिशनली लेके आ सकता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। अगर आपके पास पोज़ीशन है तो डे आपको यहाँ से प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए, और शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से 604, 605 के पास अगर आपको मिलता है तो एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्च्युनिटी होगा, और स्टॉप लॉस आपका 615 के अराउंड में बनता है। वहाँ से फिर अपना 580-85 तक के टारगेट्स के लिए आप कैनरा बैंक को शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। अपोलो टायर्स यहाँ पे भी देखिए आज प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि 100 ईएमए का जो सपोर्ट है 478 का, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको कैप करेगा डिक्लाइन को, और एक रिबाउंड दोबारा से एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अमंग दीज़ 2 मेरे को लगता है कैनरा बैंक ज़्यादा बेटर कैंडिडेट है टू गो शॉर्ट इन 600 के पास लेवल के पास। ठीक है, तो कैनरा बैंक एक ज़्यादा बढ़िया ट्रेड है। हमने लेवल्स भी लिख दिए, 605 के नीचे, 605 के आसपास अगर आपको मिले तो शॉर्ट करें। 560 का टारगेट है, 615 का स्टॉप लॉस है। रिस्क रोड जम रहा है यहाँ पे। अपोलो टायर्स को फिलहाल अभी ना भी ट्रेड करें तब भी काम चल जाएगा। कैनरा बैंक हमने आपके लिए सौदा रख दिया है। अजीत सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं पहले ज़रा वो बता दो, फिर समय बचेगा तो कुछ 2 शेयर और बच गए हैं वो भी पता कर लेंगे फिर। बिल्कुल डिब्बी, तो देखिए यहाँ पे अब जिस तरीके से मार्केट में देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा हो रहे हैं, विद इन द सेक्टर्स भी आपको दोनों साइड पे मूव नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा एक नाम फ्रॉम दी फार्मा स्पेस, जो कि फार्मा इंडेक्स के साथ कंप्लीटली अलाइन्ड है, औरो फार्मा। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज़ के पास पिछले करीब 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था। ऑलमोस्ट करीब 3-4 महीने की कंसोलिडेशन ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव के लिए तैयार है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 1200 के टारगेट्स, 1138 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं औरो फार्मा को। वहीं पे क्योंकि मार्केट का टोन थोड़ा-सा डाइसी लग रहा है, तो शॉर्टिंग पोज़ीशन भी मेंटेन करिए। यूपीएल, जिसने कि एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद अब दोबारा से यहाँ पे एक डिक्लाइन या प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड रिज़्यूम होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी दिख रही है। करीब 495 के स्टॉप लॉस के साथ 470 तक के टारगेट्स के लिए यूपीएल को आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो आपका यूपीएल आपके लिए वापस शॉर्ट आ गया है। ये 495 के स्टॉप लॉस को लगा के रखना है, यानी 500 के ऊपर जैसे जाएगा फिर तेज़ हो जाएगा, अदरवाइज तो वीक है। 470 का एक स्टॉप लॉस टारगेट आपके लिए वापस से बता रहे हैं सर आपको। ठीक है सर, 2 अनवाइंडिंग के शेयर भी हैं, मैं ज़रा पता कर लेता हूँ आपसे। एक तो एल&टी फाइनेंस चेक कर लो, और सर दूसरा अदानी पोर्ट्स। अगर कोई ट्रेड है तो यहाँ पे बताना, एल&टी फाइनेंस और दूसरा अदानी पोर्ट्स। देखिए अदानी पोर्ट्स, डिम्पी, यहाँ पे भी थोड़ा-सा हायर लेवल पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन के साइन नज़र आएँगे। स्टॉक अपने 20 ईएमए के पास पिछले करीब 7-8 दिन से होल्ड कर रहा था, और फ्राइडे के सेशन में डिक्लाइन ज़रूर आया था, बट आज वो इंटेंसिफाई हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको दोबारा से करीब 1200 तक के ज़ोन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप 1320 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्टिंग पोज़ीशन के लिए प्लान कर सकते हैं। वहीं पे एल&टी फाइनेंस मुझे लगता है कि अभी भी एक रेंज बाउंड है, और जब तक कि ये ब्रेक नहीं करता है करीब 160 का लेवल, तब तक ये साइडवेज टू पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा। तो अमंग दीज़ 2 अदानी पोर्ट्स, जहाँ पे आप शॉर्टिंग के लिए अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं। ठीक है अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अदानी पोर्ट्स पे आपने रिकमेंडेशन दिया, इसके अलावा आपने अपोलो टायर्स गिर के कैनरा बैंक को दिया कंडीशन के साथ। साथ ही साथ हमने दीपक नाइट्रेट, अब्रॉय रियलिटी, मेट्रोपॉलिसीज़ और साथ ही टीसीएस पे भी रिकमेंडेशंस देखी हैं। उम्मीद करते हैं सभी के सभी ट्रेड आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आपका रिपोर्ट कार्ड अजीत सर हम कल दिखाएंगे दर्शकों को कि 12 से 12 में इन शेयर्स का इम्पैक्ट कितना आ चुका है। मोटा मोटी रफ हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल मेरे को भी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।